हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 1 to 15। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी। इसमें मैं सारे एरिया को कवर करूँगी यानी वर्क, कैरियर, लव मैटर एंड इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी एंड इसको 1 by 1 करके एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स सी कि जो है टॉरस पीपुल के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट सफलिंग टॉरस जून 1 to 15, 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 टॉरस जून 1 to 15। एक कार्ड फ्लिप आउट हो गया तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ माय डियर टॉरस वृषभ राशि वालों, मैं देख पा रही हूँ कि आप नाइट ऑफ पेंटिकल आपके सेंटर ऑफ द कार्ड है। इन द सेंस कि आपके लिए एक ऑफर आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि एक क्यों न्यू ऑफर आपके पास आ रहे हैं। ये मनी का भी ऑफर हो सकता है, प्यार का भी ऑफर हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्लोएस्ट नाइट है। सो ये धीरे धीरे आ रहा है जो कि आप अभी नहीं देख पा रहे हो। तो मुझे एक ऑफर आते हुए दिख रहा है। एक ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ें, कुछ मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन भी हो सकता है जो आपके पास आ रही है जो पॉजिटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है जो आपको हैप्पीनेस देगी, आपको खुशी देगी एंड ये एक पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट हुआ है आपका मंथ। ओके, तो लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल। लेट्स क्लैरिफाई दिस, ये कौन सा ऑफर है। लेट्स क्लैरिफाई इट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्स, कोई मैसेज जो आपके पास आ रहे हैं, ऐसी चीज़, ऐसा सिचुएशन जिसको जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उसको कट करने का टाइम आ गया है एंड यू आर कटिंग आउट दोज पीपल, दोज सिचुएशन, दोज ऐसी चीज़ें, दोज थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़, ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, ऐसे मैसेज, कोई ऐसा मैसेज आपके पास आ रहा है जिसमें से आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। एक आप अपने पावर में आने वाले हो। एक जो है आप अपने पावर में आओगे एंड वो चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके लिए सही नहीं है, वो उससे आप कट आउट करते हुए मुझे दिख रहे हो इन द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो नाइट ऑफ सोर्ड से और मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के बाद एक क्वीन ऑफ कप्स जो है आपके दिमाग में चल रहा है, यानी कि आप किसी लव सिचुएशन को लेकर के आप जो है दिमाग में आपकी कुछ बात चल रही है। इट माइट बी फॉर जिनको आपको लव का सिचुएशन है वो लव के लिए ले, एंड जिनको वर्क का है तो उनको वर्क ऑफर आ रहे हैं जो आपको एक हैप्पीनेस देगी एंड आप अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेबल फील कर रहे हो। आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस फील कर रहे हो। लेकिन चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपके सिचुएशन में सुटेबल नहीं लग रहा, आप उसे अपने लाइफ से कट कर रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पे आपके हर्ट में जजमेंट का कार्ड देख रही हूँ, तो ये एक मैरिज का भी कार्ड है। अगर किसी का मैरिज होने वाला है तो यहाँ पे ये शो करता है जजमेंट का कार्ड कि आप शादी भी हो सकती है आपके, और आपका शादी के डेट आ सकते हैं, आपके मैरिज के कुछ जो है ऑफर आ सकते हैं। और जजमेंट से ये भी पता, और बाकी लोगों के लिए जजमेंट का मतलब ये है कि आप जो डिसीजन चाहते थे अपने फेवर में, आप जो चीज़ें अपने फेवर में चाहते थे वैसा डिसीजन होते हुए मिल रहा है मुझे, और आप अपने चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते थे तो वो फेयर डिसीजन, एक फेयर डिसीजन आपको मिलने वाला है जिसमें कि आप जो है ऐसा महसूस करोगे कि आप चीज़ें जैसे चाहते थे आप सबके फेवर में वो बातें हुई हैं। आपके फेवर में स्पेशली ये बातें जरूर हुई हैं। आपको एक डिसीजन मिला है, एक थॉट थिंकिंग प्रोसेस मिला है, आप किसी चीज़ पे एक सही डिसीजन ले पा रहे हो। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस जजमेंट, लेट्स क्लेरिफाई दिस जजमेंट, लेट्स क्लेरिफाई दिस जजमेंट, लेट्स क्लेरिफाई दिस जजमेंट। ओके, द हर्मिट के मूड में एक जो इंसान खड़ा है, इसका मतलब यही है कि माय डियर टॉरस, कहीं ना कहीं आप अपने आप किसी चीज़ से स्ट्रेसफुल होकर के आपने अपने आप को एकदम से सोचना, आप सोच नहीं पा रहे थे, किसी प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। कोई जो आप दिमाग में जो बातें रखे थे वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो पा रही थी जैसा कि आप चाह रहे थे। तो आप एकदम से पेनफुल सिचुएशन में आ गए थे। आप किसी से सलाह लेना चाहते थे, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है। आप अपने गुरु से भी, मतलब कह लो कि आप अपने बड़ों से, ये आपको हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो तो आप अपने किसी बड़ों से सलाह लो, अपने गुरु से सलाह लो। आप
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप इसे कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो जिसकी वजह से आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लिए एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपसे ये हर्मिट कार्ड कहता है कि आप अपने बड़ों का सलाह लें, अपने गुरु का सलाह लें, जिसको आप मानते हो उसकी सलाह जरूर लें। ओके। और मैं देख पा रही हूँ आपके पास जो आ रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये पता चल रहा है माय डियर टॉरस की आप कहीं ना कहीं आप अपने बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर रखी है और आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हो कि मैंने जितना मेहनत किया मुझे उतना फल नहीं प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मुझे आप दिख रहे हो, दुख में दिख रहे हो, और आपको अपना मेहनत का फल उस तरह से नहीं मिला है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जितना आपको मनी आने का था या फिर आपके प्रॉपर्टी में आपको जो डीलिंग करनी थी उस तरह से चीज़ें नहीं हुई जैसा आप चाहते थे। आपने बहुत मेहनत की, आपने अपने अगर लव लाइफ की बात करें तो लव में आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको उस तरह से आपको उधर से सामने काउंटर पार्ट से वो रिजल्ट नहीं मिला, उस सामने से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से आप थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में मुझे लग रहे हो। लेकिन मैं 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 7 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ न्यू शुरुआत हुआ था, है ना। जो देखो आपका ये जो है आपको कह रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से एस ऑफ पेंटिकल का आने का मतलब है कि चीज़ें शुरुआत हुई थी या फिर होने वाली है जो आपको एक बहुत नई खुशी देने वाली है। आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यू ऑफर उस चीज़ में आपके लिए आ रहे हैं। चाहे आप लव के लिए परेशान हो, चाहे अपने वर्क के लिए, तो न्यू ऑफर आपके दरवाजे पे खटखटा रही है, डोर पे वो बेल। और जो है आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक न्यू ऑफर आपके पास आने वाले हैं। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप जितना ये सोच के कि मैंने इतना मेहनत किया और मुझे फल नहीं मिला, इसके लिए आप पेनफुल फील कर रहे हो, लेकिन आपको पेनफुल फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक न्यू ऑफर आ रहा है। चाहे वो लव मैटर में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे वर्क में हो, चाहे प्रोजेक्ट में हो, तो आपको वो ऑफर मिलने वाले हैं। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी कार्ड देख रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है अपने पावर में है, यानी आप अपने पावर में हो, एंड आप जो है आपको चीज़ें जो मिली हैं उससे आप खुश हो, एंड आप पैशनेट फील कर रहे हो, जॉयफुल फील कर रहे हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी चीज़ें अपने तरीके से कर लोगे, एंड आप आगे बढ़ भी रहे हो, बिकॉज आप जॉयफुल मूड में दिख रहे हो, एंड पैशनेट दिख रहे हो, एंड अपने पावर में दिख रहे हो। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे बाहर, इस प्रॉब्लम से, इस दुख से बाहर निकल सकते हो। लेकिन मैं एक 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो है कहीं आप ऐसा भी है, या तो आपके पीछे, या ये स्नीकीनेस को शो करता है, ये एक शो करता है कि किसी के साथ बुरा कर लेना और अपनी प्रॉफिट के लिए दूसरे के साथ बुरा कर लेना। तो ऐसी एनर्जी कहीं से कहीं आती दिख रही है, या तो आपके साथ हुआ या आप किसी के साथ कर रहे हो माय डियर टॉरस। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब ये कहने का सेंस है कि अगर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आप जो है अपनी प्रॉफिट के लिए किसी भी हद पे गुजर रहे हो, इट माइट बी पॉसिबल कि आप अपनी प्रॉफिट के लिए जो है किसी भी हद पे गुजरने के लिए रेडी हो, एंड क्योंकि आप अपने पावर में दिख रहे हो, मुझे आपके पास एक ऑफर आई है, तो हो सकता है उसके लिए आप कुछ अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे का लॉस भी होते हुए देखने में आपको दिक्कत नहीं लग रही है, तो ऐसा नहीं करना आपको। एक वार्निंग भी है आपके लिए। एंड लेट्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ सोर्स। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्स। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्स। Let's clarify 5 of swords. ओके। 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि माय डियर टॉरस कि जो है आप किसी परेशानी में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप घिरे थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। आप एक सर पे एक आपका बोझा था, ये कह लो कि एक जिम्मेदारी का बोझ था, और आप उसे निभाते जा रहे थे, या एक कोई पेनफुल सिचुएशन थी जिसमें आप चले जा रहे थे, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको समझ नहीं आया था कि इस पेन का एंड कब होगा। तो आपको यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल से मैं आपको एक ऑफर आने के बाद उससे बाहर निकलते हुए देख रही हूँ, क्योंकि ये 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उसका द एंड ही होने वाला है। तो ये जो इस सिचुएशन आपके लाइफ में है, इसका द एंड होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में आ चुका है। तभी मैं 10 ऑफ वैंड्स को फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 10 ऑफ वैंड्स। ओके। या 6 ऑफ वैंड कहता है कि आप जिस चीज़ को लेकर के इतना स्ट्रेसफुल, इतना दुखी, इतना पेनफुल, इतना जो है जो आपके साथ भी स्नीकीनेस हुई है या क्लेवरनेस हुई है, या आपको लॉस में लाने के लिए आपके लोगों ने बहुत जो है आपको पीछे किया है, आपको दुख दिया है, वो सारी चीज़ों को उससे निकल करके आप जो है आपके पास जो ऑफर आए हैं उसमें आप उसकी वजह से आप जो है
विक्ट्री महसूस करोगे। ये विक्ट्री का कार्ड है, ये आपको शो कर रहा है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेनफुल सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पावर में हो, आप अपने पावर में रहो। एंड जो है बिकॉज क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे देन आपको एक विक्ट्री आने वाली है जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस देगी। तो विक्ट्री जो है आपको सर्व की जा रही है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है एंड विक्ट्री आपको मिलेगी, ये सर्टेन है। सो आप जिस भी चीज़ को, जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको आप आउट करते हुए दिख रहे हो एंड जो भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और एस ऑफ पेंटिकल से आपको एक न्यू ऑफर आ रही है, चाहे वो जिस भी हर फील्ड में जिनका जैसे होता है उनका ऐसे रेजोनेट होगा। मतलब ये जनरल रीडिंग है, तो अगर किसी का लव मैटर है तो लव में विक्ट्री मिल रही है, किसी का वर्क का ऑफर है तो वर्क में विक्ट्री मिल रही है। तो आपको जैसे रेजोनेट होता है वैसे आप लो। तो मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज ये विक्ट्री की एनर्जी, आप इतने कष्ट से बाहर निकल रहे हो, इतने दुख से बाहर निकल रहे हो, तो अमेजिंग मुझे रीडिंग लग रही है, पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।